मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। देखो, सबसे पहले तो मनुष्य को तन मिलबो कठिन। सबसे पहली कठिनाई क्या है जीवन में? मनुष्य का तन मिलना कठिन। और मनुष्य का तन मिल जाए तो उसको संभालना उससे भी ज्यादा कठिन है। इस जीवन का कोई भरोसा ही नहीं, कब तुम्हारा कहां साथ छोड़ करके चला जाए। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो सत्संग में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा सबके पास नहीं होता। अगर कलयुग में पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसे से सब कुछ नहीं होता। पैसा के संगे संगे स्वस्थ भाव चाहिए, तो पैसा काम को है। अब करोड़ों की जायदाद धरे हो, अकाउंट डॉक्टर ने कह दी कि मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गओ तो। और क्यों परे हैं ऐसे लखपति करोड़पति के मूंग की दाल को पानी पी रहे निचो निचो। तो पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। और अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं होए, ऐसे तो पड़ा फिर रहे होंगे गांव में बमकत, उनको कोई बीमारी नहीं है। अकेले स्वस्थ होना भी मनुष्य तन की उपलब्धि नहीं। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ साथ अगर जीवन में सत्संग है तो फिर तुमसे बड़ा पुण्यात्मा इस जीवन में दूसरा और कोई नहीं है। सत्संग जरूरी है जीवन में, और सत्संग नहीं है। देखो, सत्संग का यह प्रभाव होता है, अगर एक चींटी को गड़ोला से सागर जाना है तो 2-4 सालें लग जाए, नहीं लग जाए। एक चींटी कितनी नंग है बताओ। अब बीच में क्या हूं, वाहन में आई सो सीताराम। पर अगर वही चिंटी किसी के कपड़े पे बैठ जाए और वो सागर जा रहा हो तो सागर पहुंच जाएगी तुरंत, के नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हम तो आपसे एक और निवेदन करते हैं, तुमसे भजन ने होए बिल्कुल न करियो, तुमसे माला ने होए बिल्कुल न करियो, तुम तीर्थ यात्रा ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, तुम दान ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, पर अच्छे लोगों के लिए बैठत भर रहियो तो उतने ही में बेड़ा पार हो जाने। सत्संग को जो प्रभाव है कि खाली अच्छे लोगों के पास, संतों के पास, भजन करने वालों के पास बैठते रहो, तुम बिल्कुल भजन न करो। जब हम लोग आरती करते हैं तो आरती की थाली में कपूर धरो रहे थे बगल में, और जब अपन आरती की थाली कमऊ कमऊ घुमात में एकाध हवा को झोंका, ऐसो गलत है कि वह आरती की ज्योति कपूर पकड़ ले, फिर उसको जलावे की जरूरत नहीं है। ऐसा ही जो मनुष्य जीवन है, जिनके भीतर भक्ति की ज्योत जल गई हो, तुम उनके बगल में ही बैठे रहो। कभी ना कभी एक हवा का झोंका ऐसा आएगा कि तुम अपने आप, तुम्हारे अंदर वो आध्यात्मिकता की ऊर्जा की लो पकड़ जाएगी। तुम भगवान से नहीं जुड़ सकते, मत जुड़ो। तुम मोहन से नहीं जुड़ सकते, मत जुड़ो। तुम मोहन के प्यारों ही से जुड़ जाओ। देखो, करंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि तुमने डोरी पकड़ हो जब वही करंट लगे है। देखो, करंट लगो, अगर तुम ओखों भी पकड़ ले तो तुम्हें भी झटका लगन लग। तो जिनने भगवान के चरणों की उस डोरी को पकड़ रखा है, कम से कम तुम उन्हीं से जुड़ जाओ। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हर समय आखिरी पल जान के जियो। कभी भी काल आ सकता है तुम्हारे पास। मौत 24 घंटे तांडव रच रही है। ये ना दिन न रात, न बूढ़ा न बुजुर्ग न जवान, ये कुछ नहीं देखती। पर आज का आदमी जन्मदिन की तैयारी कर रहा है,
मौत की ओह कोई चिंता नहीं है, पर जन्मदिन की तैयारी में लगो है। और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हैं। का कहते हो जन्मदिन पे, तुम जियो हजारों साल, जियो है को गड़ोरा में 1000 साल, तुम पूरे गांव के नर्रे आते रहो, चिल्ले आते रहो, जीजे कोनो 1 साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक के वो कोई पकड़ ही नहीं सकत दुनिया में। कई तुम जियो हजारों साल, उस साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। 365 दिन की साल होते, मतलब होते तुम पूरे जिले के चिल्ले आओ पन सागर वारे, तो 1000 साल को दिन की साल हो जाए। मेरा निवेदन है जन्मदिन की तैयारी ना करके अपनी मृत्यु की तैयारी करो, और मृत्यु की तैयारी है भगवत नाम। और भगवत नाम में भी एक सावधानी है। भगवान के भजन की पहली सावधानी है आत्म शुद्धि, मन की पवित्रता। भगवान तन की पवित्रता पे नहीं रीझते। भगवान जो नहीं देखा तुमने कितनों महंगो कपड़ा पहरो, तुम कितनी बड़ी समाज में पैदा भय, अब बहुत बड़ी जात में पैदा भय, और कहूं ठाणे सुंगरा चीथे हुए तुमने, तुम्हारे मारे कलारी की बोतलें ने बच रही हुए। वो बड़ी जात को भगवान के तो कोई वो नहीं है। भगवान के यहां तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करना कि जब भगवान से सामना हो तो तुम्हें आंख नीची करनी पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करना कि भगवान के सामने तुम्हें। और एक बात और बहुत ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारे किसी कर्म से तुमने किसी का जीना दुर्लभ कर दिया, तुम्हारे कारण अगर कोई को दिक्कत आई और वो सुख से जी नहीं पाओ, तो गारंटी कहा भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे है। कुत्ता की मौत मर हो सड़ सड़ के, खटिया पे डरे रहे हो कीड़ा पर जे मन मर हो ने। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करना कि जिसके कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी सुख से न जी पाए, ना भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। भगवान सिर्फ मन शुद्धि पे रीझता है, तन शुद्धि पे नहीं रीझता। भगवान ने स्पष्ट सबरी से कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई ये मुझे बांधने वाले नहीं हैं, मानहु एक भगत कर नाता। भगवान तो सिर्फ भक्ति का संबंध निभाना जानते हैं। तो बसीहत और नसीहत, गद्दी और बुद्धि। गद्दी तो तुम्हें विरासत में मिल सकती है, पर बुद्धि बिना भजन के नहीं मिल सकती। वो तुम्हें तुम्हारे कर्म के हिसाब से मिलेगी। तो खूब भगवान का नाम लेना, खूब भगवत भजन करना, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इन 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। भागवत किसी किताब का नाम नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो बात। ये पोथी है, पर इस पोथी से तुम्हें अपना पथ निर्धारित करना है। अकेली पोथी की आरती उतार ले, माला चढ़ा दे, टीका लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होने। और अगर एक ही दिना की आरती उतारे से, एक ही दिना की माला पहराए से तुम्हें विमान उतर लो, तो हमें हो गई 25 सालें लाएं। हम तो बैकुंठ के मालक होते अब बहनों, 25 सालें हो गई पूरी। आप भागवत को मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह है कि भागवत में क्या लिखा है वो मानना है। भागवत कहते किसको, पहले तो जा समझो। इसी भागवत में 12 भागवतों की चर्चा है।
भागवत में 12 भागवत बैठे हैं। भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है। तुम भी भागवत बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें भगवान का बनना पड़ेगा। बात तो यही है कि तुम जुड़े कहां से हो। बात तो जुड़ने की है कि तुम जुड़े कहां से हो। अगर भगवान से जुड़े हो तो भागवत है, और भगवान से नहीं जुड़े तो तुम और वो में तुम अपने पुराने कपड़ा धो ले, वो जल कहां ले गए हो? तुलसाने में डाल हो, नाली में फेंको कि नहीं फेंको, और उसी जल में भगवान के चरण धो दो, फिर नाली में डाल हो वो जल, फिर तुलसाने में ले जाओ, अच्छी जगह ले जाओ। जल वही है, पर भगवान से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में चला गया, और कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया। ऐसे ही ये जीवन है। अगर भगवान से जुड़ गए तो तुलसी के स्वामी के पास जाओगे, और खाली इस काया में ही बने रहे तो एक दिन नरक रूपी नाली में चले जाओगे। देखो, जीवन तो काटना ही है। बात तैसे समझ लो, कपड़ा चूहा भी काटत है और कपड़ा दर्जी भी काटत है। काटत के नहीं काटत, दो ही को एक ही काम है, कपड़ा काटवे को दर्जी को और चोखरवा को। पर अंतर है, जब दर्जी कपड़ा काटता है और चूहा, तो चूहा कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, और दर्जी जब कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसे जीवन तो जानवर भी काट रहे, पर जीवन को बंटा झाड़ करके काट रहे। बात तो तब है कि जब इस जीवन का उद्धार हो जाए। इतना भजन करो कि तुम्हारा जीवन तमाशा ना बने, तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाओ। और कई महापुरुषों ने अपने जीवन को तीर्थ बना लिया। उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो जहां बैठे वहां तीर्थ बन गया। बन गया तीर्थ। हम जाते हैं ना दर्शन करने, क्यों जाते? क्या लक्ष्य था उनके पास? उन्होंने अपने जीवन को तीर्थ बनाया। तो भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ती नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः, सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं का आगमन हुआ। परस्पर विचार चल रहा था। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। है अपने पास समय तो कलयुग में तुमसे तपस्या हो जाए, बताओ करो तपस्या। अबे हम तुमसे कह दे में एक पांव पे खड़े हो जा, 6 महीना है, मर जाओ 2-3 दिना में। तपस्या हो ही नहीं सके। 3 घंटा की कथा में मड़वा से हल हो पूरी कथा भर, 13 बेर पाल थी बदल हो। अब तुमसे हम कह दें कि 6 महीना है, पांव पे खड़े हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाए। कैसे ठंड पड़ रही से तुम निपटाई जाओ। चलो हम तुमसे कह दें कि उपास करो, करो। मंगलवार के दिन ऐसो लगत शाम खो के पथरा खा लें का। अब तुम 6 महीना रोटी छोड़ देने पट जाओ। चलो कलयुग में दान करो, राम है तो भजो। कलयुग में सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। सबसे सरल अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो वो भगवान का नाम है। इसीलिए
शौनक ऋषियों ने सूत जी से कथा नहीं पूछी। भागवत जी आप पढ़ना, उसमें यह नहीं लिखा कि हमें कथा सुनाओ, उनने कही है कथा को सार सुनाओ। कथा तो अपन ने बहुत सुन लाई, नहीं सुन लाई, कछु बदलाव आओ। हजारों बार यही गड़ोला में कंस मर गओ, हजारों बार रावण मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो, अबे तुम्हारे भीतर को रावण मरो, का मतलब न करने वो कंस के मरे से। उसके तत्व को समझो। कथा तो उतना ही है भाई, ऐसो नहीं है कि अच्छी तामझाम बन गई सो हम कछु ज्यादा बढ़ा दें कथा में। आठें को भाई थे सो हमें भी आठें कहने पर के अष्टमी को जन्म भाव, ऐसो नहीं है कि हम 11 को कर दें। कथा के सार को समझो, कथा से हमारे जीवन की व्यथा कैसे मिटेगी उस पे आओ। ऐसे कथा में बैठे से कच्छू नहीं होए, ऐसे तो अपन बैठत रहो, कोनो दिन अपने घरे बैठ बारे आ जाए, कहीं काय कहने लगे बैठे अजी अब 2-3 दिन होगा खारी उठ गई सो। तो जैसे अपन बैठे हैं सही वे बैठ के चले जाए अपने घरे। सार समझो कथा का। कथा है अच्छाई और बुराई। कथा क्या है? अच्छाई और बुराई का भेद जिसको समझ में आ गया उसे कथा का सार समझ में आ गया। कबीरदास जी से किसी एक आदमी ने पूछा कि महाराज जा बताओ, अच्छाई में और बुराई में कितना अंतर है? कबीरदास जी बोले मात्र 4 अंगुल को अंतर है। अच्छाई बुराई में कितना अंतर है? 4 अंगुल का अंतर है। वो बोलो हमारी समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि अच्छाई में और बुराई में 4 अंगुल का अंतर है। कबीरदास जी ने कहा आंख में और कान में मात्र 4 अंगुल का अंतर है, इतना ही है। बोले हमारे फिर भी समझ में नहीं आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कानों से बुराई दुनिया की बातें सुनी जाएं वो बुराई है, और इन आंखों से संत के और भगवंत के चित्र को और चरित्र को जीवन में उतारा जाए वो अच्छाई है। और इसलिए एक बात को समझना, तुमने सब जने बताइयो जा बात, रावण को और राम है अच्छाई और रावण है बुराई। कृष्ण है अच्छाई और कंस है बुराई। दिक्कत आज जा हो गई कि चेहरा तो अपन ने राम को लगाओ है, पर चरित्र रावण को है जीवन में। चेहरा तो हमारा कृष्ण का है समाज में, पर चरित्र हमने कंस वाले कर रखे हैं। जो हम